Ruud van Nistelrooy got her tactics ka, and Manchester United killed the game. They were amazing tonight. Too good, honestly too good. ये बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो होता ही बैटल ऑफ द मिड्स है हर साल। पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं इस बैटल ऑफ द मिड्स को। भाई हम सबको पता है यूनाइटेड ने अपने क्या टैक्टिक में चेंजेस लाए और क्या नहीं लाए। जो बेसिकली बात ये है कुछ भी मेजर चेंज नहीं आया एंड इट वॉन्ट हैपन सो इजीली। इसीलिए मैं लेस्टर वाली गेम को लेके इतना खुश था ही नहीं। आज भाई हमारे लिए आर या पार का मैच था, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। हम लोग अगर मैच जीत जाते हम लोग थोड़ा बहुत काफी ऊपर आ सकते थे, रेलीगेशन बैटल से और थोड़ा निकल सकते थे, लेकिन नहीं, यूनाइटेड के फॉरवर्ड्स केयर ही नहीं करते इस चीज की। सिंस द स्टार्ट ऑफ द गेम ही हम लोगों ने बॉल के ऊपर अपना हैंडल ही नहीं रखा था। इट डिड नॉट इवन फील लाइक कि हमारा होम है, फैंस इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्री रोड्स टेक मी होम, लेकिन प्लेयर्स ने कहा भाड़ में जाओ। लेकिन द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट टुनाइट इज कि मैंने आज, ठीक है बिल्डअप में हम लोग हमेशा जाते हैं 3 एट द बैक, हमेशा जाते हैं, लेकिन डालो प्लेइंग एट राइट बैक, उसको हम लोगों ने आज फिर से, बल्कि आज वन ऑफ द सेंटर बैक्स हम लोगों ने उसे बना दिया ड्यूरिंग बिल्डअप। इवन माजरावी वाज हायर अप द पिच देन डालो वाज, जो मेरे लिए बिल्कुल ही हैरानी की बात है क्योंकि डालो कुड हैव प्लेड वेरी वेल एज एन अटैकिंग फुल बैक, लेकिन शायद पहले राइट साइड पे पामर ड्रॉप इन कर रहा था तो शायद उसके लिए भी किया हो, लेकिन स्टिल इट डज नॉट मेक सेंस अगर आप बिल्डअप में हो और आप माजरावी को ज्यादा ऊपर भेज रहे हो रादर देन डालो। जहां तक हम लोग मिडफील्ड की बात करें, देखो भाई कैसेमीरो आई थिंक इवॉल्व कर रहा है। वो सिर्फ एक अब हार्श टैकल्स के लिए नहीं रहा। आई थिंक कैसेमीरो के अंदर एक बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी है जो ज्यादा दिखा रहा है। कैसेमीरो और युगार्टे के डबल पिवट का काम था कि पामर का चैनल ब्लॉक करे। दे डिड दैट वेरी वेल क्योंकि पामर को हम लोगों ने इतना ज्यादा चांस नहीं दिया। अगर वो निकल जाता चिपी चिप्स का बच्चा, उसने जरूर कुछ ना कुछ उखाड़ देना था हमारे साथ। आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट चिपी चिप्स बॉय। 2 दफा निकल पाया था कोल पामर बट स्टिल ही कुड नॉट स्कोर। क्रेडिट टू डिलिट फॉर दैट क्योंकि वो नहीं कटा, उसने अपनी एस से बहुत अच्छा ब्लॉक किया, दैट वाज वेरी नाइस। बट स्टिल अगर हम लोग दूसरी तरफ का पिवट देखें जो उधर रोमियो लाविया और काइसेडो का था, आई थिंक काइसेडो प्लेड ब्रिलियंटली टुनाइट एंड नो मैटर व्हाट आई से कि मैं कितना बड़ा हिटर हूं, काइसेडो डिजर्व दैट गोल। काइसेडो वाज सो गुड, उसका विजन भी बहुत अच्छा है। एज आई सेड, मैंने क्या कहा था कि अगर हम लोग एमोरम के अंदर चले जाते हैं और कोबी को एज अ नंबर 8 खिलाते हैं, कोबी में मुझे वो विजन नहीं नजर आता पासिंग का जो आज मैंने काइसेडो की तरफ से देखा है। काइसेडो इज वेरी गुड एंड लाविया एज अ नंबर 6 played very well. He held his own, he was good with the ball, ज्यादा प्रेशर में नहीं जाता था। लेकिन अब अगर हम बात करें उसके कॉन्ट्रास्ट में अपने डबल पिवट की, सबसे बड़ा मसला ये है ना युगार्टे बॉल के साथ इतना कंफर्टेबल था ना कैसेमीरो ने भी स्टार्ट में ही चांसेस दे दिए थे कि भाई जाओ गोल मार लो। युगार्टे ने भी बीच बीच में दिए थे एंड दैट वाज द थिंग आई हेटेड द मोस्ट। हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। What troubles me the most in Manchester United is हम लोग कभी भी जो है ना रोंडोज मुझे मैच में नजर नहीं आते। हम लोगों की मिडफील्ड में या तो 2 प्लेयर्स होते हैं या फिर मर भर के एक होगा। द प्रॉब्लम विद दैट इज अगर आपके पास मिडफील्ड में सिर्फ मर भर के 2 प्लेयर्स हैं और जिसमें से कोई भी फर्स्ट टच पासिंग या फिर बॉल कंट्रोल पे अच्छा है ही नहीं कि वो बॉल को शील्ड करे या फिर कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट करके किसी फ्री स्पेस या फिर किसी और डीपर चैनल में जगह बनाए, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग बार बार या तो डायगोनल लॉन्ग बॉल्स देख रहे हैं या फिर फॉरवर्ड लॉन्ग बॉल्स देख रहे हैं। भाई थोड़ा सा बिल्डअप किया करो, थोड़ा सा बिल्डअप करो ताकि गेम पे हमारा कोई होल्ड रहे। लेकिन देयर वाज नो सच थिंग जिससे मुझे उम्मीद दी हो कि भाई हम लोग अपने होम पे खेलने आए हैं, लड़ रहे हैं हम। नहीं भाई नहीं। आई थिंक गर्नाचो हैड वन ऑफ द शिटिएस्ट डेज ऑफ हिज करियर टुनाइट। गर्नाचो आई स्वेयर टू गॉड ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस वाला सीन हो गया था आज गर्नाचो के साथ। शूटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं भाई। चेल्सी ने मेजॉरिटी अटैक्स किए और जिस तरीके से हम लोग बार बार कॉर्नर्स दे रहे थे ना, दैट वाज ट्रबलिंग मी अ लॉट। मुझे पता था कि कोई ना कोई मिसहैप होगा क्योंकि या तो कॉर्नर्स या फिर सेट पीसेस से गोल खाना हमारे लिए सबसे कॉमन है। डोंट गेट मी रॉन्ग, माजरावी बहुत अच्छा खेला था स्टार्ट में, लेकिन द प्रॉब्लम विद द लेफ्ट हैंड साइड वाज मिडवीके अच्छा खासा पेस वाला था। आई बिलीव्ड कि माजरावी कैन टेक हिम ऑन एंड ही डिड। मिडवीके इतना ट्रबल नहीं कर पाया, लेकिन द प्रॉब्लम वाज जब गुस्टो एज अ विंग बैक ओवरलैपिंग रन्स बना रहा था या फिर अगर इन्वर्ट करके रन बना रहा था, तब हमें बहुत इश्यू फेस हुआ। क्यों? क्योंकि ना ही युगार्टे ट्रैक कर पा रहा था गुस्टो को और रैशफोर्ड साहब तो भाई लेफ्ट विंग पे स्टार्ट किया, वो तो आगे ही मरे हुए हैं कि भाई मुझे बॉल दो मैं कुछ करूंगा, जबकि होता कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ करके मैं हक दूंगा। ये उसका इंटेंशन होती है उस बंदे की डेफिनेटली। गर्नाचो वाज शिट
हॉयलैंड, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दैट गाय कैन नॉट ड्रिबल द बॉल। मैंने उसको कई दफा देखा है। द प्रॉब्लम विद हॉयलैंड इज वो भाई हमेशा सबसे पहले पता है क्या देखते हैं, व्हेन द बॉल इज कमिंग टू मी, मैं होल्ड अप करूंगा, होल्ड अप करूंगा। और भाई किसके साथ होल्ड अप कर रहे हो? एक दफा तो मैंने लिटरली देखा, माजरावी के पास बॉल थी, ही कुड हैव मेड अ रन, हॉयलैंड कुड हैव मेड अ रन, बिल्कुल सामने है उसके, ओके बिल्कुल सामने है हॉयलैंड, उसके सेंटर बैक के साथ है। हॉयलैंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रन, अभी बॉल भी नहीं आई, पहले ही सेंटर बैक को लेके बैठ गया, आजा 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 आजा। क्या भाई चल क्या रहा है ये चल क्या रहा है? आप ऑन द बॉल भी कोई एबिलिटी दिखाओ, ऑफ द बॉल छोड़ो, आप ऑन द बॉल भी कुछ कर लो। हॉयलैंड कैन नॉट ड्रिबल। दिस इज वेयर आई फील लाइक अ स्ट्राइकर लाइक निकोलस जैक्सन जो एटलीस्ट बॉल को हैंडल कर पाए, उसके ऊपर कंट्रोल हो। आई डू नॉट नीड अ प्योर नंबर 9, क्योंकि आज के फुटबॉल में स्पेशली अगर आपके पास हमारे जैसे प्लेयर्स हैं जो इतने ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट कर सकते फॉर द रियल नंबर 9s, तो फिर आपको कोई इस तरह का स्ट्राइकर चाहिए जो बॉल को कैरी भी कर पाए और चैनल्स क्रिएट करे दूसरे फॉरवर्ड्स के लिए भी कि वो गोल्स मारे। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है, हॉयलैंड ये कर भी नहीं सकता, ही कैन नॉट पास, ही कैन नॉट ड्रिबल। काइसेडो ने ऑन किया उसको 2-3 दफा बहुत आराम से, सेंटर बैक्स ने भी उसे रोक लिया। हॉयलैंड कुड नॉट डू एनीथिंग। द ओनली ग्रेट थिंग वाज जब कैसेमेरो प्लेड अ ब्यूटीफुल बॉल इन, और हॉयलैंड ने किसी तरह फर्स्ट टच इस तरह का ले लिया था कि वो बॉल को लूज ना करे। टू बी ऑनेस्ट, अगर रॉबर्टसन सैंचेज कुड हैव लेट दैट गो, आई डोंट थिंक यूनाइटेड उधर से स्कोर कर पाती, क्योंकि दैट टच वाज डायरेक्टेड एट द बैक पोस्ट एंड आई डोंट थिंक उधर से गोल मारना इतना आसान होना था। बट स्टिल सैंचेज इंपल्सिव था, उसने पेनल्टी दी, ब्रूनो फर्नांडिस स्कोर्ड। आई वाज रियली हैप्पी एट दैट मोमेंट। लेकिन मसला पता है क्या था? मुझे पता था कि हमारा डिफेंस कितना शिट है, और चेल्सी के साथ तो वैसे ही हमारा कर्स चलता आ रहा है कि भाई विन नहीं होगी, ड्रॉ ले जाओ मार मार के। दिस इज एन अमेजिंग स्टैट। प्रीमियर लीग के ऑल टाइम रिकॉर्ड में जो है ना, द मोस्ट ड्रॉज अगेंस्ट टू टीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का है। आई थिंक 27 ड्रॉज है इनके। Damn, that is amazing. Battle of the mids इसी वजह से कहा जाता है इन्हें। Acres of space हम लोग छोड़ते हैं अपने मिडफील्ड में, क्योंकि वैसे ही 2 बंदे हैं। कैसेमेरो when he goes forward ना, मुझे बहुत तब चढ़ती है, because I know he cannot track back. He cannot. तो फिर आप क्यों आगे जा रहे हो? Ugarte, I still feel like he needs to improve. मैं उसको भी obviously criticism तो है, लेकिन he should still work on it and he can still work on it. But overall, I would just say it was a very mediocre game. Garnacho wasting those chances, 2 shots जो इतनी open थी, he missed them. Bruno Fernandes की भी अगर मैं बात करूं, he was not special yet again tonight. पेनल्टी से उसको गोल मिल गया, गुड, आपने पेनल्टी मार ली, लेकिन फिर भी फाइनल मोमेंट्स में आई थिंक इट वाज अराउंड द 70th मिनट, ब्रूनो फर्नांडिस को एक रिबाउंड से बॉल मिली थी, ही ट्राइड टू प्ले अप फॉरवर्ड पास टू सेक्सी, लेकिन ही गॉट द बॉल इन द बॉक्स। और भाई मैं तो कहता हूं इसको हांगकांग सुपर सिक्सेस में जाके खेलना चाहिए। क्या छक्का मारा है बंदे ने बॉक्स के अंदर। सारा कंपोजर उस दिन निकल गया था जब लेस्टर के खिलाफ इसने वो कीपर को फेक शॉट कर दिया था ना, सारा कंपोजर उसी दिन खत्म हो गया था ब्रूनो का बस। वरना तो मैं कहता हूं इन द बॉक्स इससे ज्यादा शिट डिसीजन मेकिंग अब किसी की रही नहीं है यूनाइटेड में। लेकिन फिर आ जाते हैं कंटेंशन में रैशफोर्ड। भाई रैशफोर्ड की सबसे बड़ी हाईलाइट अगर मैं इस मैच की बता दूं तो उसने जो एक दफा गुस्टो को काट दिया था। हमारे विंगर्स और हमारे फॉरवर्ड्स कलेक्टिवली बहुत शिट है। आई डोंट नो व्हाट मेड पीपल थिंक कि भाई एरिक टेन हाग गया है तो फिर अब सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह नहीं चलता भाई। पेड्रो नेटो ही क्रिएटेड सम बिग प्रॉब्लम्स कई दफा विद दोज रन्स, क्योंकि आफ्टर द हाफ टाइम जब साइड स्विच हुई, जब मोड्रिक भी आया, पेड्रो नेटो ऑन द माजरावी साइड, उसने तंग किया माजरावी को वहां पे, क्योंकि पेड्रो नेटो पहले डालो को भी तंग कर रहा था, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज उसका पेस बहुत अच्छा है। His pace is amazing and he utilized that very well. All in all, a very mediocre game from this team. And I think लानत है हम पे, क्योंकि हम लोग अब 13th पोजीशन पे हैं। Chelsea have moved up. हम लोगों के लिए आर या पार मैच था, लेकिन we did not make it count. Let's see what happens next week. लेकिन do not expect any improvement from this team right now.